नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अलर्ट पर। तो दोस्तों आज हम आप लोग बीच में 28 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट की जो आंसर की है वो लेकर आ गए हैं दोस्तों। 28 सितंबर 2024 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके आंसर की लेकर आ गए हैं दोस्तों। सीटी की 28 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की लेकर आ गए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों आज की इस आंसर की को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न आया था कि रानीगंज कोलफील्ड कहाँ पर है। रानीगंज कोलफील्ड कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। इसमें ऑप्शन आपको बी राइट करना था। अगला प्रश्न आपका आया था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन खेतड़ी ताम्र शोधन संयंत्र में संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है, तो इसमें आपका राइट हो जाता है। यह राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, यह आपका राइट नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका था कि यदि प्रति सिक्के का व्यास 2.5 सेंटीमीटर और मोटाई 0.2 सेंटीमीटर है तो एक लंबवर्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और व्यास 5 सेंटीमीटर बनाने में कितने सिक्कों को पिघालना होगा, इनकी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनमें आपका राइट क्या होता? दोष होता। ठीक है, अगला प्रश्न आपका था कि एक आयताकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 8, 6 और 4 है और 6144 आयतन के घन में कितने डिब्बे पैक होंगे? तो इसमें आपको राइट करना था 32। ऑप्शन नंबर सी राइट करना था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आया था हाँ, मैथमेटिकल शब्द में यदि एम ए के स्थान पर एन लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितनी प्रतिशत कमी आएगी? तो एम में 2 बार आ रहा है, ये देख लेना। ठीक है, एम में 2 बार आ रहा है तो 2 माइनस होगा। ठीक है, और एन एक बार आपको प्रेजेंट करना है। तो इसमें आपका राइट क्या हो जाता? इसमें आपका राइट हो जाता ऑप्शन नंबर डी 16 सही 2/3। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आया था कि ए ने बी को 600 रुपये 2 वर्ष के लिए और सी को 200 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज पर दिए, दोनों में से कुल 100 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको राइट करना था ऑप्शन नंबर डी 5%। ठीक है, 5% हो जाता। अगला प्रश्न आपका आया था कि राजस्थान राज्य भारत में कुल ऊन उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? तो हाँ, राजस्थान आपको पता है कि ऊन उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। ये आपको 27 की पहली शिफ्ट में पूछा था कि राजस्थान सर्वाधिक किसका उत्पादन करता है, तो ऊन का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक होता है। ठीक है, और अब पूछा है कि ऊन का उत्पादन कितना प्रतिशत होता है, तो इसमें आपको राइट करना था 40। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 40%। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आया था कि मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना की किस रेजिमेंट के थे? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा कुमाऊं रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका था कि प्रसिद्ध सेल्ला पास कहाँ स्थित है जो तवांग की सड़क से जुड़ता है? तो इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा? हाँ, राइट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से प्रसिद्ध सेल्ला पास है जो तवांग की सड़कों से गुजरता है। अगला क्वेश्चन आपका था कि जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व की बराबर राशि व्यय करती है तो उसे क्या कहा जाता है? हाँ, उसे कहा जाता है संतुलित बजट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि निम्नलिखित में से कौन रोजगार, ब्याज एवं मुद्रा के समान सिद्धांत पुस्तक के लेखक है जिसे 20वीं शताब्दी की सबसे अधिक प्रभावशाली पुस्तक माना जाता है? तो इसमें आपको राइट करना था ऑप्शन नंबर डी जॉन मेनार्ड किन्स। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि निम्नलिखित में से किसे भारत के हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और 27 सितंबर की जो पहली शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा था कि वर्गीज क्यूरियन किस क्रांति से संबंधित है, तो वो हो जाता है आपका श्वेत क्रांति। ठीक है, क्रांति से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि स्वतंत्रता समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी? तो इसमें आपको लगभग 75% थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आया था कि पीढ़ी शका में कौन सा समास है? तो इसमें आपका राइट क्या आंसर हो जाएगा? पीढ़ी शका में कौन सा समास है? कर्मधारय है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उद्यम में उपसर्ग है, तो उद्यम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उत। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका था कि वासुदेव में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आया था निम्नलिखित में से कौन से शब्द सुंदर की पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें आपको राइट कौन सा करना था? कौन से शब्द सुंदर की पर्यायवाची नहीं है पूछा है। ठीक है, तो रुचिर है, कांता है और चारु है, रमणी नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट करना था। एक सेकेंड, सॉरी, इसमें पूछा है कौन से शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो बी और डी, कांता और ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी बी भी नहीं है और डी भी नहीं है, कांता भी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आप कहते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देख लीजिए, नरक है और कार्यक्रम है, यानी कृपया शुद्ध नहीं है, और पर्याय भी नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आया था
हाँ, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य आपको, तो इसमें शुद्ध हो जाएगा वह वाराणसी से वापस लौट आया। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, इसमें विकल्प शुरुआती के उपयुक्त चुनना है। ठीक है, तो इसमें आपका सी देख लो, केवल बी और डी। मैंने यह कहानी पढ़ी और वह नेक काम करता है। सॉरी, ठीक है, ये गलत हो गया क्वेश्चन। इनमें शुद्ध वाक्य नीचे दे रखा है, विकल्प के आधार पर बताना है। तो मैंने यह कहानी पढ़ी और वह नेक काम करता है। अगला क्वेश्चन आपका आया था, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको बताना था कि कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त चयन है। ठीक है, उत्तर चुनना था आपको। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा था, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान की राज्य की संयुक्त परियोजना है। और कथन सेकेंड था, माही और ऊर्जा परियोजना राजस्थान में उदयपुर के पास स्थित है। तो इसमें आपको राइट कौन सा करना था? हाँ, 25वां क्वेश्चन था। कथन फर्स्ट तो सही है लेकिन सेकंड गलत है। ठीक है, यानी चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान राज्य की संयुक्त योजना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जो निचले अदालत के न्यायिक क्षेत्र के अधिकार को रोकती है तथा जो उसके क्षेत्राधिकार में निहित नहीं है। तो इसमें आपको राइट करना था उत्प्रेषण। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आया था कि नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? हाँ, मछली उत्पादन से है नीली क्रांति। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आया था कि भारत में मानव पूंजी निर्माण में कौन सी समस्या आ रही है? कौन सी समस्या आ रही है? तो आपको ऑप्शन दे रखे थे नीचे कि कौन सी समस्या आ रही है। तो इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा? हाँ, यानी सभी समस्या आ रही है, बढ़ती जनसंख्या, प्रतिभा पलायन और अपर्याप्त जनशक्ति नियोजन और निम्न शैक्षणिक मानक, यानी उसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आया था कि राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्र में पानी के संसाधन को प्रबंधन कराना। ठीक है, अगला प्रश्न आपका था कि राजस्थान में थार रेगिस्तान क्षेत्र में सामान्यतः के लिए टांका एक परंपरागत तकनीक है, तो किसके लिए है? वर्षा जल संग्रहण के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपका था कि राजस्थान में खेती का क्षेत्र पर लगभग कितना प्रतिशत है? ये आप एक बार छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न आपका था कि मैथ का जब एक वस्तु को 69.60 में बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो इसमें आपको राइट करना था 52.80। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला था कि एक बल्लेबाज अपनी 70वीं पारी में 90 रनों का स्कोर बनाता है और जिसका औसत 3 वर्ष से बढ़ जाता है, तो 70वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको राइट करना था ऑप्शन नंबर बी 42। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आया था कि श्रीदल और श्रीभूषण का अनुपात 7:4 है, तो वेव का अनुपात 2:1 है। तो यदि प्रत्येक 10 4 की बचत करते हैं तो श्रीदल का वेव क्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको राइट करना था 60,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका आया था हिंदी का है कि निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद का अवलोकन कर सही युग्म का पहचान कीजिए। तो युग्म का आपको पहचानना है। ठीक है, हाँ, तो प्रत्येक का प्रति प्लस 1 सही है ये, और निसार का नी विसर्ग लग जाएगा और सार हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग संधि हो जाएगी। और सदैव का सत प्लस ए हुआ आपका गलत है। ठीक है, और हाँ, अगला कौन सा है आपका? बुद्धे, अभी प्लस उद्दे, ये भी आपका सही है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आया था कि भारत सरकार के सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रोजगार और गैर रोजगार का पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी NSSO। अगला प्रश्न आपका था कि किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त होने वाले परिणाम को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अगला प्रश्न आपका था कि निम्नलिखित में से किस निधि से सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं जो संसदीय पदाधिकार के बिना उसमें कोई भी राशि आहरित नहीं की जा सकती? तो इसमें आपको राइट कौन सा करना था? इसमें आपको राइट करना था ऑप्शन नंबर डी समेकित निधि। ठीक है, अगला प्रश्न आपका था, हाँ, कथन वाला था। आपको 2 कथन दे रखे थे, तो आपको बताना था कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो सन 1893 में स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड था ये कथन। सन 1893 में शिकागो में एक धार्मिक संसद का आयोजन किया गया और शिकागो में, ठीक है, राइट है। और स्वामी विवेकानंद ने अपनी विद्वतापूर्ण व्याख्यानों में उपस्थित लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव डाला। उनके उद्घाटन भाषण की मुख्य बिंदु अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच एक स्वस्थ संतुलन की आवश्यकता है। और अगला आपका था
कि 1893 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन धार्मिक और सामाजिक सुधार की बात करता है। वह एक मानवतावादी थे और उन्होंने रामकृष्ण मिशन का उपयोग मानवीय आधार पर राहत और सामाजिक कार्यों के लिए करवाया। तो इसमें आपका दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका था कि 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1859 में इन मेमोरियम नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई? तो इसमें आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी जोसेफ नॉल पैटर्न जिसने किया था वो उसका राइट हो जाएगा, जॉन नॉल पैटर्न, सॉरी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका था कि 1952 में मुदलियार आयोग की स्थापना की गई थी, तो जिसने, हाँ, 42वें में माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति की जांच के लिए। अगला प्रश्न आपका था कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राजाजी टाइगर रिजर्व है? तो राजाजी टाइगर रिजर्व कौन से में है? हाँ, उत्तराखंड के अंदर है। जिसने उत्तराखंड किया उसका राइट हो जाएगा। अगला था कि सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें आपको राइट करना था, हाँ, साइबेरियन क्रेन के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपका था, हाँ, 44 हो गए ना, 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, राइट, ठीक है। अगला 46वां प्रश्न आपका था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल के लिए वैध की विस्तार में नहीं है? तो इसमें ए हो जाएगा, ठीक है, डॉट रार। अगला प्रश्न आपका था कि परिवर्तित करना था, यानी आधार 2 से लेकर 8 तक, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है? तो डॉट सॉलिड प्रिंटर नहीं है, ठीक है। जिसने डॉट सॉलिड प्रिंटर किया वो राइट हो जाएगा। अगला था कि निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है? किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है? सांबर झील के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका था 50वां कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सर्दी मानसून के संदर्भ में सही नहीं है पूछा है, ठीक है। ये देखिए आप कर्मचारी चयन बोर्ड सही नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो स्थलीय उत्पत्ति के कारण हवाई शोषक होते हैं जिससे वर्षा प्रभावित होती है, ये क्वेश्चन ये राइट है ऑप्शन। और इस अवधि में कुछ हवाई भूमध्य चक्रवातों के संपर्क में आने के बाद वर्षा आती है, सही है। और हिमालय के उत्तर में एक अत्यधिक विकसित दबाव केंद्र सर्दियों में वर्षा को प्रभावित करता है, ये राइट है। और समुद्र उच्च दबाव क्षेत्र से स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती है जिससे बारिश होती है, ये गलत है आपका, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी जिसने राइट किया वो सही हो जाएगा। इन दो शहरों में जंतर मंतर स्थित है, तो जंतर मंतर कहाँ पर है? एक जयपुर और दिल्ली के अंदर है, ठीक है। जंतर मंतर जयपुर और दिल्ली के अंदर है, जिसने जयपुर और दिल्ली की वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका था कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए गठित समिति में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका राइट करना था आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका था कि राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो हाँ, जिसने इसमें राज्य सरकार किया तो उसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा कि राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो राज्य सरकार को करता है। अगला प्रश्न आपका आया था कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते? तो मुख्यमंत्री नहीं आते, जिसने ऑप्शन नंबर डी किया था वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था, ये कथन दे रखे हैं, ठीक है। इन कथनों के आधार पर आपको राइट बताना था कि भारत की स्वतंत्रता तुरंत पहले, हाँ, 56वां प्रश्न है, इसको एक बार छोड़ दो, 57वां देख लो। इसमें भी कथन है 58वां बोल रहा है कि सन 1453 में किसने मंदोर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र राइमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था? तो महाराणा कुंभा हो जाएंगे, 58वें का सी हो जाएगा। और 59वां प्रश्न आपका था कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा चलचित्र प्रक्षेपण यानी प्रमाणीकरण नियम 2024 लागू किया गया? तो उसमें राइट कौन सा जाएगा आपका? हाँ, राइट हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सिएरा लियोन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? तो इसमें आपको राइट करना था ऑप्शन नंबर सी, यानी जो भी मादक द्रव्य का दुरुपयोग। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, हिंदी से रिलेटेड प्रश्न आए थे आपके। अगला 83% आपके एजेंडा में निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं? तो एजेंडा कार्यसूची हो जाएगा, ठीक है। और अगला था कि कलेजा बांसो उछालना मुहावरे का अर्थ सबसे उचित विकल्प चुनना आपको, तो हो जाएगा कलेजा यानी बहुत प्रसन्न होना। और अगला था संविधान किस अनुच्छेद से हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होते हैं? तो इसमें आपको राइट करना था अनुच्छेद 351। और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपको 27 सितंबर को जो हुई थी उसमें पूछा था हिंदी को, मतलब जो हिंदी भाषा है उसको किस अनुच्छेद के अंदर दर्जा दिया गया? तो आपका 343 था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, एक सेकंड। अगला प्रश्न आपका आया था, कथन दे रखे थे आपके, ठीक है। 86वां प्रश्न था
कि पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है। और अगला था कि सरलता, संक्षिप्तता और सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है। तो इनमें आपको सही और गलत बताना था। तो यानी कथन फर्स्ट तो गलत है और कथन सेकंड सही है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न आपका बढ़िया था कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी? तो कमला बेनीवाल जिसने किया था उसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका था कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य यानी मनोनीत किया रहता है? तो इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? हाँ, इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा 12, जिसने 12 किया था वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि निम्नलिखित में से किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? यानी किसानों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया था? तो राज किसान जैविक ऐप, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका था कि राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया? तो कब किया गया था? 2022-23 के अंदर किया गया था। ठीक है, तो आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए सीटी 2024 में? कमेंट करके जरूर देना। हाँ, 28 सितंबर को जो पहली शिफ्ट हुई थी उसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए? कमेंट करके जरूर देना। और आपने अभी तक स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, बन रहे स्टडी अलर्ट के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट। धन्यवाद।